नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे और उसके फॉर्मूला को कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। और जब एक बार आप प्रूफ कर लीजिएगा तो क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आंसर रन होने लगेगा। तो देखते हैं उसका शॉर्टकट क्या है, कंसेप्ट क्या है और फॉर्मूला पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या है जो हमारे एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए देखते हैं कि उसका फॉर्मूला एंड कंसेप्ट क्या है। आइए दोस्तों, वीडियो स्किप करके कहीं भी नहीं जाना है, न देखना है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस की जब बात आती है तो वहां पे दो चीजें आती है। एक तो आता है क्रय मूल्य और दूसरा आता है विक्रय मूल्य, विमूल्य। अब देखिए, क्रय मूल्य मतलब आपको लॉस कब होता है और प्रॉफिट कब होता है। सपोज कीजिए एक पेन है 10 रुपए का और आपने उसको 15 में बेच दिया, मतलब 5 रुपए का आपका प्रॉफिट होता है ना दोस्तों। अब उसी 10 में आपने खरीदा और उसको बेच दिया 7 रुपए में। तो बेच दिया 7 रुपए में तो लॉस ही होना है। तो ये डिपेंड करता है आपके खरीद और बिक्री पे, मतलब आप कितने में बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य पे ये डिपेंड करता है। तो देखिए, अगर क्रय मूल्य लॉस बराबर होता क्या है, लॉस कब होगा आपको, जब आपने खरीदा 10 रुपए में और बेच दिया उसको 5 रुपए में। और प्रॉफिट कब होगा दोस्त आपको, इसका इसका क्या मतलब है कि लॉस का क्या मतलब है, मतलब कॉस्ट प्राइस जो होगा वो ज्यादा होगा आपके सेलिंग प्राइस से। मतलब कॉस्ट अगर 10 रुपए है तो वो ज्यादा हो गया आपके सेलिंग प्राइस, यानी कि 7 रुपए कम है तो 10 में खरीदा आपने, 7 में बेच दिया, मतलब ऑब्वियसली आपका क्रय मूल्य ज्यादा ही है विक्रय मूल्य से, सेलिंग प्राइस से, क्योंकि सेलिंग प्राइस अगर कम होगा तो आपका लॉस हो जाएगा। और विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ये आपको देता है प्रॉफिट, मतलब हमेशा आपका विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस, और किसी जिस रेट पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं, सेलिंग प्राइस, खरीदना कॉस्ट प्राइस। तो जब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, मतलब आपका खरीदे जो है जिस रेट पे, वो हमेशा आपका ज्यादा होगा तो आपको लॉस ही होगा, क्योंकि खरीद रहे हैं ज्यादा में, बेच रहे हैं कम में। अगर खरीद रहे हैं आप कम में, आप बेच रहे हैं ज्यादा में, मतलब ज्यादा जब एसपी हो जाए सीपी से तो होता है आपका प्रॉफिट। आ गई दोस्त समझ में बात। अब देखिए, एक आता है इसमें कि कितने परसेंट, अगर हम किसी वस्तु को 10 रुपए में लेते हैं, 100 रुपए में बेचते हैं, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू क्या होता है, पहले आप ये देखिए, प्रॉफिट यानी कि लाभ प्रतिशत। तो ये हमेशा किस पे डिपेंड होता है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य आपका देखिए, तो जहां पे लाभ हो तो लाभ जितने पे होगा बट्टे क्रय मूल्य यानी कि गुने 100, ये हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब इसका परसेंट होगा ना, लाभ परसेंट है तो इसका परसेंट। अब देखिए, एक हो गया आपका, अगर लॉस परसेंट आपको बोले मालूम करने के लिए कि एक वस्तु 10 रुपए में खरीदी गई, 5 ही रुपए में बेच दिया, तो हमें कितना परसेंट का लॉस हुआ। होता है ना कि कभी कभी ये देखा गया कि आपको 10 रुपए में खरीदे और 7 रुपए में बेच दिया आपने, तो लॉस हो गया, तो कितना परसेंट का लॉस हुआ। तो यहाँ पे लॉस है तो यहाँ पे लॉस दीजिएगा, यानी कि हानि बटे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य नहीं दीजिएगा क्योंकि ये दोनों डिपेंड करेगा आपके खरीदने पे, बट्टे 100%। अब देखिए, प्रॉफिट परसेंट पूछे, लाभ परसेंट पूछे, हानि परसेंट पूछे, हानि पूछे तो हानि बट्टे क्रय मूल्य गुने 100, लाभ पूछे तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुने 100। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, एक चीज इसमें आपको, देखिए अगर इसी पे हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन है आपका कि अगर हम खरीदते हैं किसी पेन, अगर हम पेन खरीदते हैं कितना में, 110 रुपए में। ठीक है दोस्तों।
और उसको बेच देते हैं, यानी कि किसी पेन का जो सीपी है, क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य खरीदना होता है, क्रय मूल्य 110 रुपये में, और उसका बेचते हैं हम एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना में, 123 रुपये 20 पैसे में। तो कितना परसेंट का लाभ होगा ही, तो लाभ प्रतिशत मालूम करें। क्या है, 110 रुपये में आपने किसी वस्तु को खरीदा, बेच दिया उसको 23 रुपये 20 पैसे में, तो ऑब्वियसली 100 रुपये में खरीद के 123, 23 रुपये 20 पैसे का आपका जो भी है प्रॉफिट हो गया, ज़्यादा में बेच रहे हैं तो कितना परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ, तो इसको आप इस फॉर्मूले के थ्रू मालूम कर सकते हैं। तो परसेंटेज, लाभ परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू हो गया लाभ। लाभ कितना होगा, तो लाभ के लिए पहले मालूम कर लीजिए आप, लाभ क्या होगा, लाभ हो गया एस पी माइनस सी पी, यानी कि हमेशा उसमें आपका बेचते हैं ज़्यादा में लाभ में, समझ गए दोस्तों। अगर ज़्यादा में बेच रहे हैं मतलब लाभ हो रहा है, तो एस पी हमेशा ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस। तो ये कितना हो गया, 123 रुपये 20 पैसे में आप 110 को इतना माइनस कर दीजिए, तो लाभ एक्चुअल आपको मालूम हो जाएगा। तो कितना होगा आपका, 13 रुपये 20 पैसे, यही होगा ना, 13 रुपये 20 पैसे, 100 कैंसिल, यानी कि 110 है तो 23 में से 10 गया, कितना होगा, 13 रुपये 20 पैसे। ये क्या आ गया आपका प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या है, लाभ, लाभ कितना हो रहा है, 13.20 बट्टे क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य लेना है, कितना में खरीद रहे हैं, 110 गुने 100 कर दीजिए, यहाँ से 100 हटाइए, इसमें 100 कर दीजिए, इस जीरो जीरो को कट कर दीजिए, 11 कम 11, 2 गया, 11 दूना 22, 12% का आपको प्रॉफिट हो गया। सिंपल है ना दोस्तों, क्या समझे इससे, इसको लॉस में अगर देखिए, अगर इसी को उल्टा कर दीजिए आप, मतलब आपका सेलिंग प्राइस यदि खरीद रहे हैं 123 रुपये 20 पैसे में और बेच रहे हैं आप 110 में, तो ऑब्वियसली 123 में खरीद के 110 में अगर बेचिएगा तो ऑब्वियसली आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लॉस जितना भी होगा, फिर लॉस मालूम करके क्रय मूल्य गुने 100 परसेंटेज मालूम कर लीजिए, है ना दोस्त। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन के ऊपर अब एक और फॉर्मूला देखते हैं हम, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है दोस्त, और मैं आपको साथ साथ फॉर्मूले के साथ साथ एग्जाम्पल भी दे दूंगा ताकि आपको आसानी हो। देखिए ये आपका दो फॉर्मूले आ गया। अब एक चीज है आपका कि यदि सपोज कीजिए, देखिए कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4, पांचवा फॉर्मूला, यदि मान लीजिए कि क्रय मूल्य दिया हो x, ठीक है दोस्तों, और आपका इसमें लाभ दे रखा है 20%, लाभ अगर 20% है तो इसी का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका, हमेशा इसमें अगर आपको लेना है 120%, ठीक है। देखिए अभी फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, तो इसका हमेशा लेना है, देखिए यदि क्रय मूल्य 100, लाभ दे दिया है, यानी कि खरीद रहे हैं 110 रुपये में, 110 रुपये में खरीद के लाभ हो रहा है 20% का, तो विक्रय मूल्य, ऑब्वियसली विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तब तो लाभ हो गया इसको, तो पूछेगा कि किस रेट पे हम लोगों ने उसको बेचा है, समझ गए दोस्त। अगर देखिए ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही आपके रियल प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, वीडियो स्किप नहीं करना है, स्टंटबाजी नहीं दिखाना है। देखिए यदि क्रय मूल्य आपका x है और यदि किसी वस्तु को खरीदते हैं आप 110 में, तो लाभ आपको 20% हो रहा है, तो कितने में बेचे होंगे ऑब्वियसली, तो विक्रय मूल्य हमेशा निकालने का ये फॉर्मूला है, x जितना भी क्रय मूल्य दिया रहेगा गुने लाभ 20 है तो हमेशा कंसीडर करना है 100 में, ठीक है, तो 120 हो गया, परसेंट इसी का मालूम कर लीजिएगा ये, यदि क्रय मूल्य x हो तो हानि अगर होता है आपका 20%, तब विक्रय मूल्य क्या होगा,
तो x गुने हानि में लॉस होता है, तो 100 में से जितना भी आपका हानि परसेंट दिया रहेगा, यानी कि 100 माइनस 20, ये हो जाएगा आपका लॉस, यानी कि x गुने 80%, ये हो जाएगा दोस्तों। है ना सिंपल। तो क्या समझे आप, क्रय मूल्य बराबर माइनस विक्रय मूल्य हो गया आपका लॉस। क्रय मूल्य ज़्यादा है तो लॉस हो गया विक्रय मूल्य से प्रॉफिट। यदि विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से तो हो गया लाभ। लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुने 100%। लॉस बराबर होता है, दोनों में क्रय मूल्य दीजिएगा क्योंकि इस पे क्रय मूल्य पे डिपेंड करेगा। लॉस हानि बट्टे क्रय मूल्य गुने 100। यदि क्रय मूल्य दे रखा है एक्स, लाभ हो गया आपको 20%, तो कितने में बेचे होंगे उस वस्तु को, तो कितने में बेचे होंगे, तो x गुने 20% का लाभ हो रहा है तो 100 मानना है, तो 120। हानि पूछेगा तो 100 में से जितना भी परसेंट दिया रहेगा उसको माइनस कर दीजिएगा, वो हो गया लॉस। यानी कि x गुने 20% है ना लॉस में, तो 100 माइनस 20 80%, ये इससे आपको दे देगा लॉस परसेंट। अब चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका दे रखा है क्रय मूल्य सीपी दे रखा है, मान लीजिए 110, चलिए कंसीडर करते हैं, और लाभ आपको दे रहा है कितना, प्रॉफिट दे रहा है आपको 20% मान लीजिए, तो इसका एसपी क्या होगा, किस रेट पे आपने इसको बेचा है। तो आपको पता है कुछ नहीं करना है, क्रय मूल्य गुने 100। देखिए दोस्तों, अब ये चीज़ हो गया आपका यहाँ इस तरीके से, यदि क्रय मूल्य दिया हो x, हानि अगर दिखला रहा है आपको, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्योंकि क्रय मूल्य है, हानि है तो किस मूल्य पे बेचे हैं, तो ये हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अगर हानि होगा तो जो भी परसेंटेज दिया रहेगा उसको माइनस करके और क्रय मूल्य गुने परसेंटेज, लॉस परसेंट या हानि परसेंट। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, यहाँ तो क्रय मूल्य है, यदि अब विक्रय मूल्य अगर आपको दिया रहे x और यही आपका परसेंट दिया रहे लाभ परसेंट 20%, तो क्रय मूल्य कितना होगा, ये ऐसा भी तो आ सकता है ना कि यदि किसी वस्तु को हमने 110 रुपये में बेचा, बेचकर लाभ कमाया 20%, तो कितने में खरीदा था। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य का, दो चीज़ दिया रहेगा, विक्रय मूल्य बेचने वाला चीज़, लाभ परसेंट, तो ये हो जाएगा हमेशा 100 में लेना है आपको दोस्तों। देखिए 100 बट्टे 120 लाभ है गुने x, ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर विक्रय मूल्य दे रखा है x और हानि होता है 20% का, तब क्रय मूल्य क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 100 तो हमेशा लेना है, 100 में आपको कंसीडर करना है, हानि है मतलब लॉस है, तो 100 में से 20 को हटा दीजिए, यानी कि 80 गुने x लिखिए, यानी कि ये दे दिया आपका 100 बट्टे 80 गुने x, ये आपका आ जाएगा क्या, विक्रय मूल्य। तो यहाँ दो चीज़ है दोस्त, एक तो आपको क्रय मूल्य दिया रहेगा और बोल रहा है कि 20% का लाभ हो या इतना लाभ है, तो हमने कितना में बेच दिया था। एक होगा यदि हमने बेचा इतने में, बेचकर इतने का लाभ कमाया, तो कितने में खरीदा था, एक में कितने में बेचा था, एक में कितने में खरीदा था। तो जब बेचने वाला है तो ये फार्मूला लगाइएगा, जब आपको जब खरीदने वाला है तो ये फार्मूला, जब बेचने वाला है तो ये फार्मूला लगाइएगा आप। 100 में हमेशा लेना है आपको, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 बट्टे 80 लॉस में, और 100 बट्टे 120, जो भी परसेंटेज दिया रहेगा, 10 दिया रहेगा तो 110, 30 दिया रहेगा तो 130, 40 दिया रहेगा 140, ऐसे करके आपको मालूम कर लेना है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपको आएगा कि मान लीजिए कि एक जो है दो घोड़े हैं किसी के पास, ठीक है दोस्तों, अब उसको बोल रहा है कि एक को बेचा, प्रत्येक को बेचा इतने में, एक दो घोड़े हैं, एक घोड़े को बेचा उसने इतने प्राइस पे, तो उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। वहीं दूसरा अगर बेचता है इसी रेट पे, तो उसको 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया।
एक को बेचता है तो लाभ हो गया, दूसरे को बेचता है तो हानि। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी तो होगा, हमेशा प्रॉफिट में ही तो आप नहीं रहेंगे, कभी ना कभी लॉस में ही जाएंगे। कभी क्या होता है कि हम जब बिजनेस करते हैं, समझिएगा दोस्त, तो मान लीजिए आपके पास बहुत स्टॉक रहता है सेम चीज़ का, तो एक को समझ रहे हैं कि चलो इतना में हमें इतना 20% अगर हमें एक पे प्रॉफिट हो रहा है, हाँ दूसरे पे यदि हमें इतना का लॉस हो रहा है तो हम मैनेज कर लेंगे, है ना, ऐसे भी तो हो सकता है। तो कब इसमें हमेशा लॉस कंसीडर करना है आपको, क्योंकि अगर दो घोड़े हैं, दोनों को प्रॉफिट में बेचिएगा तब तो प्रॉफिट होगा। एक को आपने प्रॉफिट में बेच दिया सेम उस पे, ठीक है दोस्तों, और दूसरे को भी आपने सेम चीज़ पे 10% का लॉस कर दिया, तो वो लॉस ही होता है, क्योंकि एक पे आपने 10% लाभ है, एक पे 10% हानि, तो क्या फ़ायदा हुआ आपको, है ना, उसमें बहुत सारे कॉस्ट भी ऐड होते हैं। तो ये चीज़ है, मान लीजिए कि दो घोड़ा है किसी आदमी के पास, आपके पास ही मान लीजिए है, एक को आपने बेचा 32,500 में, तो एक पे आपने 10% का लाभ कमा लिया, और दूसरे को बेचा तो उस पर लॉस हो गया, है ना, हो सकता है वो कमज़ोर हो या कुछ भी हो उसमें कमी, तो आपको लॉस में ही बेच देना पड़ा। तो इसको हमेशा आपको एग्जाम में पूछता है तो हानि आपको दिखाना है, ठीक है, कि हमेशा इस कंडीशन में क्या होता है, हमेशा हानि होता है। तो आपसे पूछेगा कि दोनों में से कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हो गया। देखिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, एक वस्तु को, दो वस्तु को, एक को बेचा उस सेम रेट पे तो 10% का लाभ हुआ, एक को बेचा 10% पे तो हानि भी हो गया, है ना, हो सकता है कोई डिफेक्ट हो। तो इस वाले क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या करना है, हानि दिखाना है। तो हानि परसेंट इक्वल्स टू होता है, देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, जो भी आपका लाभ या हानि हो रहा है परसेंटेज में, यहाँ 10 हो रहा है ना, तो या हानि हो रहा है, तो इसमें दिखाना है लाभ अथवा, देखिए दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो भी परसेंटेज दिया गया हो, ठीक है, तो उस परसेंटेज को यहाँ रखना है। अगर 10 है तो इन दोनों का स्क्वायर तब 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कट के एक स्क्वायर 1%। अगर यहाँ पे दिया रहे 15, तो यहाँ पे आपको लिखना है कुछ नहीं, लाभ अथवा हानि कितने परसेंट हो रहा है, जो भी दिया रहेगा, कि एक को एक पे बेचा तो 15% का लाभ, दूसरे पे बेचा तो 15% की हानि, तो जो भी लाभ अथवा हानि दिया रहेगा उसका स्क्वायर, और नीचे में 10 तो देना ही देना है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, 15 15 ही 225 बट्टे 100, यानी कि ये हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 2.25, क्या हो गया इसका, परसेंट का हानि हो गया। हमेशा इसमें हानि कंसीडर करना है। आगे दोस्तों समझ में क्या करना है, देखिए अगर इस टाइप, बहुत बहुत सिंपल है और बहुत बार ये पूछे जाते हैं कि अगर किसी वस्तु को, यदि दो वस्तु है, एक को हमने 10% के या 20% के लाभ पे बेचा, दूसरे को 20% के हानि पे, तो अगर ऐसा अथवा अथवा दिया रहे कि अथवा इतने लाभ अथवा हानि परसेंट मालूम करे, आज सेम चीज को बेच करके एक पे इतना प्रॉफिट कमा रहा है, एक पे आपको लॉस हो रहा है, तो हमेशा लॉस कंसीडर करना है, हमेशा क्या करना है, लॉस कंसीडर करना है। तो लॉस कंसीडर करना है तो कुछ भी नहीं, एग्जाम में देखते ही जहां पे सेम वस्तु को एक पे लॉस हो रहा है एक पे प्रॉफिट, समझ जाइए हानि होगा। और उसका ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है कि लाभ बट्टे लाभ अथवा हानि बट्टे 10 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, 20 दिया हो 20 का होल स्क्वायर बट्टे 100 से उसको, क्योंकि 10 का स्क्वायर भी वही होगा, 20 का स्क्वायर कीजिए, डिवाइड कर दीजिए अंदर या बाहर स्क्वायर करके, वो आपका आंसर आएगा। तो सीधा देखते ही आपको आंसर मारना है। इसमें 30 बोलता तो 30/10 का होल स्क्वायर, 40 बोलता 40/10 का होल स्क्वायर, है ना दोस्तों, बहुत सिंपल। तो ये है आपका ट्रिक और रामबाण, जिस हमेशा आप दिमाग में इसको सेट रखिएगा, एक दो बार आप देखिएगा, आपके समझ में 100% आएगा, कभी निकलेगा नहीं, और उसको इजिली आप एग्जाम में अब देखते ही आंसर आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो हमने आज पढ़ा है या सीखा है उससे ज़रूर आपको कहीं ना कहीं मदद मिली होगी। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्त, आप अपने टाइम देने के लिए और कुछ नया चीज़ सीखने के लिए। थैंक यू दोस्त।